स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट मैट्रिक्स। हम जो चैप्टर कर रहे थे, मैंने 1.1 एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज का इंट्रो आपको दिया था। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जिसके एलिमेंट है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 और 17। इस मैट्रिक्स के अंदर जो गिवन मैट्रिक्स है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1। इसके 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर मैंने आपको बताया था, ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी? 1, 2, 3। आप देख भी सकते हो कितनी रो है? 3। तो यहाँ पे 3 इंटू कॉलम कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 इंटू 4। आप लिख भी सकते हो या नहीं भी। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने बताया था, अगर मैट्रिक्स गिवन है तो आप काउंट भी कर सकते हो कितने एलिमेंट हैं। इसके अंदर 12 एलिमेंट है। और मैंने एक तरीका बताया था, अगर ऑर्डर हमें पता है और ऑर्डर में रो कॉलम की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस मल्टीप्लाई से हमें क्या मिलेगा? हमें जो रिजल्ट मिलेगा, यानी कि मैं अगर 3 इंटू 4 करती हूँ तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलता है? 12। तो जैसे मैंने नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की मल्टीप्लाई की तो मुझे क्या मिला? 12। और 12 क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं? 12 है। और आप काउंट भी कर सकते हो टोटल एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स। इसका जो तीसरा पार्ट है उसमें हमें क्या करना है? हमें एलिमेंट्स लिखने, राइट द एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स जो हमें लिखने इसने दिए, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही सोल्व करूंगी, बाकी आपको करने हैं। A13, हमें A13 एलिमेंट बताना है। अब A13 एलिमेंट का मतलब क्या है? ये जो 1 है किसको रिप्रेजेंट करता है? ith रो। और थर्ड किसको? jth कॉलम। यानी कि ये किस रो में है? फर्स्ट रो में। और किस कॉलम में? थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हमारा जो एलिमेंट है वो क्या होगा? 19। तो A13 की वैल्यू क्या होगी? 19। एक और मैं इसका पार्ट कर देती हूँ। जैसे A21 है, तो 21 का मतलब क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो हमारी ये रही और फर्स्ट कॉलम हमारी ये रही। तो एलिमेंट कौन सा होगा? 35। बाकी जो इसके रह गए वो मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप इनको सोल्व करना। सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसने क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं? 24। यानी कि टोटल एलिमेंट है 24। अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ये कह रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? पॉसिबल ऑर्डर, अगर मुझे पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? मैंने बताया था इसके पॉसिबल फैक्टर बनाओ। 24 के पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे? 1 इंटू 24, या फिर 6 इंटू 4, या 4 इंटू 6, या 2 इंटू 12, 12 इंटू 2। और कोई बन सकते हैं? हाँ, यस। 3 इंटू 8, 8 इंटू 3। अब हम चेक करेंगे और कोई फैक्टर है? यस, एक और होगा 24 इंटू 1। आप देख ही सकते हो 24 के हमने पॉसिबल फैक्टर बना लिए। अगर हो सकता है मुझसे कोई छूट गया तो आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या है? ये पॉसिबल ऑर्डर है। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है तो उन 24 एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 रो 24 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के अगर आपको टोटल एलिमेंट पता हो, उसके पॉसिबल फैक्टर्स बनाइए। वो पॉसिबल फैक्टर किसको डिनोट करते हैं? ऑर्डर को, कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। इसके अंदर एक और पार्ट है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर आप उसके अंदर एलिमेंट कितने हो? 13 हो। अगर उसके अंदर क्या होंगे? 13 एलिमेंट।
तो 13 एलिमेंट होंगे, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, या पॉसिबल फैक्टर की अगर मैं बात करूं, होंगे 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, यही बनेंगे, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना, बिल्कुल इसके जैसा ही है। अब हम यहाँ पे करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। हमारा जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट, यानी कि मैंने जैसे ही आपको बताया था, अब हमें मैट्रिक्स बनाने हैं। जब ये मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको बोलेगा, तो इसके अंदर ये आपको ऑर्डर डेफिनेटली देगा। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनाना है, 2 क्रॉस 2। तो 2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो, और 2 का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉलम। तो यानी कि हमें वो मैट्रिक्स बनाना है जिसके अंदर रोज कितनी होगी, 2, और कॉलम भी कितनी होगी, 2। साथ में आपको ये ए यानी कि ए आई जे, जो क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू आपको जरूर बताएगा। इस क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट हैं, मैं आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, बाकी दोनों आपको सॉल्व करने। आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें ए आई जे की वैल्यू क्या गिवन है, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2। तो यानी कि हमें ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो इसका मतलब एक चीज ये भी कंफर्म है, अगर 2 रो है 2 कॉलम है, तो एलिमेंट कितने होंगे, टोटल 4। तो पहले तो हमें वो मैट्रिक्स लेट करना होगा, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो लेट ए मैट्रिक्स होगा वो हमारा कैसा होगा, A11, A12, A21, A22। तो यहाँ पे हमने जो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया वो लेट किया, कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, एलिमेंट कितने हैं उसके अंदर, 4 है। अब हमें क्या करना है, वो इस मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है, तो हमें A11, A12, A21, A22 जितने भी एलिमेंट उनकी वैल्यू निकालनी है। उनकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स किस फॉर्म का है, मैट्रिक्स ऐसा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पे भी लिख देती हूँ कि ए आई जे की वैल्यू क्या है, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे हमें ए आई जे की वैल्यू ये है, तो आई की वैल्यू और जे की वैल्यू पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो यहाँ पे अगर मैं आई की वैल्यू क्या पुट करती हूँ, 1, और जे की वैल्यू क्या पुट करती हूँ, 1, तो मैं कौन सा निकालूंगी, A11 एलिमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पे आई और जे की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इधर भी पुट करेंगे, तो 1 + 1 / 2 होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, 2/2 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। अब मैं निकालती हूँ A12 की वैल्यू, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, 1, जे की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करूँगी 1 और जे की वैल्यू क्या होगी, 2। अब मैं इसको सोल्व करती हूँ, तो यहाँ पे 2 + 1 कितना होगा, 3, 3/2, तो यहाँ पे 9/2, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ ऊपर है, होल स्क्वायर नीचे नहीं है। अब तीसरा क्या है, A21। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 2, और जे की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या पुट करूँगी, 2, और जे की वैल्यू 1। अब मैं इसको भी सोल्व करूँगी, तो ये मेरा कितना आएगा, यहाँ पे यही वैल्यू आएगी 9/2। लास्ट क्या है, A22। अब यहाँ पे A22 है, अब आई कितना है, 2, और जे की वैल्यू भी क्या है, 2। तो मैं इसे पुट करती हूँ 2 + 2/2 होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर सिर्फ ऊपर है, नीचे नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, और यहाँ पे 2 + 2 सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक है, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, तो 4/2 कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर ऊपर है, नीचे नहीं है। अच्छा, ये हमारा ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2, यहाँ पे भी 9/2 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 2 कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और 16/2 कितना आएगा, 8। तो ये एलिमेंट क्या आएगा हमारा, 8। तो यहाँ पे हमने सभी एलिमेंट की क्या निकाली वैल्यू, अब वो मैं इसमें पुट कर दूंगी। तो A11 की वैल्यू क्या है, 2, A12 की 9/2, यहाँ पे भी कितनी है, 9/2, और इसी कितनी है, 8। तो ये मेरा क्या है, आंसर है। आंसर आपको ऐसे नहीं लिखना है ऑर्डर की जगह, ये तो मैंने वैसे ही लिखा है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो उसका ऑर्डर क्या है, दूसरा वो मैट्रिक्स कैसा है।
बस यहाँ पे हम उस मैट्रिक्स को लेट करेंगे। लेट करने के बाद सभी के एलिमेंट की वैल्यू निकालेंगे, उनकी वैल्यू वही वापस वहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अब बाकी जो इसके दो पार्ट है वो आपको करने हैं। ऐसे ही आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन का मैं एक पार्ट आपको कर देती हूँ। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसका मैं आपका एक पार्ट कर देती हूँ। स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सभी पार्ट सोल्व नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ, उनका रीज़न है। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन के आपके 3 पार्ट है, वो तीनों बिल्कुल इसी तरीके से होंगे, तो मैंने एक पार्ट सोल्व कर दिया है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी बुक करते हैं, कुछ क्या सभी एनसीईआरटी बुक ही करते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो RS अग्रवाल, RD शर्मा की बुक करते हैं। लेकिन जो बच्चे एनसीईआरटी बुक करते हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत कम होते हैं। अगर वो सारे क्वेश्चन मैं ही सोल्व कर दूंगी तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट आपको सोल्व करके दूंगी। इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चंस में या कोई डाउट रह जाता है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी किस वीडियो के बेसिक इंट्रो में आपको डाउट है, या कुछ समझ में नहीं आया, या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है। और किसी बुक से कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। तो हमारा इसका जो पार्ट है AIJ, फर्स्ट पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का, उसमें क्या देगा, 1/2 -3i + j। अब यहाँ पे क्या है, -3i + j है। अब कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि ऑर्डर कितना दिया इसने, 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3x4। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैट्रिक्स है 3x4 ऑर्डर का। अब पहले तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसा होगा। उसके अंदर कितनी रो होंगी, 3। कॉलम कितनी होंगी उसके अंदर, 4। तो यानी कि टोटल एलिमेंट कितने होंगे उसके अंदर, 12। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी, A11, A12, A13, A14 ऐसे लिखूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 रो और कॉलम कितनी होंगी, 4। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ऐसे ही आपको फिर से सभी एलिमेंट्स की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। और वो वैल्यू निकालने के बाद इसमें वापस पुट करनी है। मैं A11 की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो मैं किस में पुट करूँगी, यहाँ पे I की जगह 1 और J की जगह 1। तो मेरा क्या आएगा, 1/2 मैं इसके अंदर पुट कर रही हूँ यहाँ पे। तो -3 × 1 प्लस j कितना है, 1। अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरा कितना आएगा, मैं इसको सोल्व करके दिखाती हूँ। ये मॉडुलस है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है, जैसे कि अंदर क्या आएगा हमारा -2, तो मैं जैसे ही मॉडुलस को हटा दूंगी तो मॉडुलस नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो मेरा क्या आएगा, -2 नहीं, +2 और आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि अगर आपके अंदर नेगेटिव वैल्यू है मॉडुलस में, जैसे आप मॉडुलस को हटाओगे यहाँ पे नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, साइन पॉजिटिव। हम फिर वैल्यू निकालेंगे A12 की। अब A12 की वैल्यू मैं निकालती हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3 × 1 प्लस j की वैल्यू कितनी है, 2। अब इसको सोल्व करते हैं, -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब हम निकालते हैं A13 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो -3 × 1 + 3। तो यहाँ पे कितना आएगा, -3 + 3, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 के डिवाइड में कुछ भी हो, क्या आएगा, 0। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, A14 1/2 -3 × 1 + 4। अंदर कितना आएगा, -3 + 4, ये कितना हो जाएगा, 1। 1/2। फिर निकालेंगे A21 की वैल्यू मैं निकालूं तो -3 × 2 + 1, ये कितना हो जाएगा, -6 + 1 -5। तो ये क्या आएगा, 5/2। A21 अगर मैं 2 सॉरी निकालती हूँ तो कितना आएगा, 1/2 -3 × 2 + 2। यहाँ पे कितना आएगा, -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4। तो ये क्या हो जाएगा, 4/2, यानी कि कितना आएगा, 2। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर लेना। A23 अगर हम निकालें तो 1/2 -3 × 2 + 3।
तो ये कितना आएगा -6 + 3 -3 यानी कि 3/2। A24 1/2 -3 × 2 + 4, ये कितना आएगा -6 + 4 -2 यानी कि 1। A31 1/2 -3 × 3 + 1, ये कितना आएगा -9 + 1। अब ये कितना हो गया -8, तो यानी कि 8/2 4। A32 1/2 -3 × 3 + 2, तो ये हो गया -9 + 2, तो ये हो जाएगा -7 यानी कि 7/2। A33 1/2 -3 × 3 + 3, तो ये कितना हो जाएगा -9 + 3, तो कितना हो जाएगा 6, तो 6/2 यानी कि 3। लास्ट क्या है A34। अब A34 की मैं वैल्यू निकालूँ -3 × 3 + 4, ये हो जाएगा -9 + 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 यानी कि +5/2। तो ये हमने क्या निकाली, सभी वैल्यू निकाली। इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू आप वापस यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। तो हम इस तरह से क्वेश्चन का एक और पार्ट है वो भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। 6 क्वेश्चन करते हैं अब हम। मैंने बताया था आपको इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, यहाँ पे कर देते हैं, जब उनका क्या होगा, ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा। 4 3, यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन में हमें गिवन है मैट्रिक्स वो है 4 3 x 5 और राइट हैंड साइड में y z 1 5। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, पहले आप ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। हमें x y z की वैल्यू निकालनी है फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैंने 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कर रही हूँ। इसमें यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है। तो मैंने बताया था अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है वो कब इक्वल होंगे, जब वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहली क्या कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, बिल्कुल सेम है। दूसरी बात, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और जिससे हम x y z समथिंग एक्सेट्रा जो भी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x y और z की। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर भी सेम है, तो मैं क्या करती हूँ, कंपेयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कंपेयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। यानी कि टू मैट्रिक्स की कंडीशन, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से मैं कंपेयर कर सकती हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो ये एलिमेंट कौन सा है, A11, तो इस मैट्रिक्स में भी A11 एलिमेंट क्या होगा हमारा y। तो A11 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है दिस, तो इसमें क्या है 4 और इसमें क्या है y, तो 4 = y। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, 3 = z। फिर हमारे पास क्या होगा, x = 1, फिर क्या होगा 5 = 5। और हमें अब x y z की क्या मिल गई है, वैल्यू मिल गई है। तो इसका मतलब हमने इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की कंडीशन को यूज करके x y z की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पे आप पुट करोगे तो दोनों मैट्रिक्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है अब वो सॉल्व कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट में क्या है, x + y to 5 + z xy = 6 2 5 8। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, सॉरी इसमें हाँ एक्स वाई जेड की, तो यहाँ पे हम निकालते हैं। इसमें भी हम कंपेयर करेंगे। पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, x + y, किसके इक्वल है, 6 के। फिर 2 किसके इक्वल है, 2 के। इसको लिखना जरूरी नहीं है, वो दिखाई भी दे रहा है, हमें जो रिक्वायरमेंट है हम उसी को लिखेंगे। 5 + z किसके इक्वल होगा, 5 के। एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 8 के। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसमें हमें डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई,
लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें क्या होगा, आपकी इक्वेशंस भी बनेगी। जैसे इक्वेशन बनेगी वो लीनियर इक्वेशन भी बन सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है। तो उसमें हम 10th क्लास में हमने जो 3rd चैप्टर किया था वहाँ पे हमने काफ़ी मेथड सीखे थे इन इक्वेशन को सोल्व करने के और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के। तो वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखो कि जो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है, तो हम इन तीन में से किस इक्वेशन में किस वेरिएबल की वैल्यू पहले निकाल सकते हैं, हम z की निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर z की वैल्यू निकालें तो z की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 5 - 5 दैट इज 0। अब हमने z की वैल्यू तो निकाली। अब हम x और y की वैल्यू के लिए फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है दोनों के दोनों। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रही हूँ, वो क्या आएगी 8/x। या तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 6 - x, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या करूँगी 6 - x = a। अब मैं इसको सोल्व करती हूँ, x की मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा 6x - x² = 8। अब यहाँ पे -x² है तो मैं नेगेटिव कॉमन लूँगी या इस वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाऊँगी। तो मेरा क्या आएगा x² - 6x + 8 = 0। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बनी है, x में। तो अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग द फैक्टर मेथड मिडल टर्म। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर क्या बनेंगे इसके फैक्टर बनेंगे x² 4x - 2x + 8 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कॉमन लेंगे, x - 4, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, x - 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएगी 4 और 2। हमने कौन सा मेथड लगाया, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ा है, कंप्लीटिंग मेथड भी पढ़ा है, वो लगाना चाहो तो लगा सकते हो। लेकिन ये इजी मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं बाय फैक्टर्स से। तो फैक्टर बना के फिर हम कॉमन लेते हैं और वो फैक्टर्स बनाते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 2 आएंगी 4 और 2। जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी y की। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रही हूँ y में, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करती हूँ 4, तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 2। या फिर अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करती हूँ 2, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी 4। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर x की और y की दो वैल्यू आ गई तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है। हमें x और y की वो वैल्यू लेनी है जिससे दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे x की मेरी क्या वैल्यू निकली है, अगर मैं x की वैल्यू मैं यहाँ पे करती हूँ इस क्वेश्चन को, इसको कंप्लीट करते हैं। मैट्रिक्स में क्या है गिवन यहाँ पे, जैसे कि ये दे रखा है x + y और 2 x + y 2 5 + z xy 5 + z xy = में यहाँ पे क्या है 6 2 5 8 6 2 5 8। तो इसके अंदर हमने x और y की वैल्यू निकाली, लेकिन जो हमने x और y की वैल्यू निकाली वो हमारी दो है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या है 4, तो y की वैल्यू क्या निकली थी, जब हमने x की वैल्यू 4 रखी थी तो y की वैल्यू हमारी क्या थी 2। जब हमने x की वैल्यू क्या रखी थी 2, तो y की वैल्यू हमारी क्या थी 4 और z की हमारी a की वैल्यू है जो क्या है 0। तो अब हम एक बार x और y की ये वाली वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और एक बार ये रखते हैं, जिनको रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए वही हमारी क्या होगी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ये दोनों वैल्यू रख रही हूँ। तो x की वैल्यू अगर मैं 4 रखती हूँ और y की वैल्यू 2 रखती हूँ, यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 0 और x और y की वैल्यू कितनी है 4 × 2। तो आप देख सकते हो सोल्व करने में कितना आएगा 6 2 5 8। तो क्या हमारा ये यही मैट्रिक्स आ गया, यस। अब अगर आप x और y की यही वैल्यू रखते हो तब भी यही मैट्रिक्स आएगा, आप चेक कर सकते हो
क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, अब भी एलिमेंट क्या आएंगे, वही आएंगे। तो आप ऐसे पुट करके देख सकते हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, 6 क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट थे, एक पार्ट मैंने आपको सोल्व कर दिया है। जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद सोल्व कीजिए, उसके अंदर आपकी 3 इक्वेशंस बनेगी, उन 3 इक्वेशन को आप सोल्व करके निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन आपका नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपका 7th क्वेश्चन है, उसमें आपकी 4 इक्वेशन बनेगी ABCD के लिए, तो ये भी आप सोल्व करके देखना। अब करते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन जो है हमारे हर एक्सरसाइज में, जो हमारे 8, 9, 10 इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव, जिनके 4 पार्ट गिवन होंगे और 1 पार्ट उनका आंसर होगा। तो वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो 1 नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उसमें आपको आंसर्स नहीं गिवन होते हैं। 1 नंबर के जो आते हैं 16 क्वेश्चन, उनमें तो आपको ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे यही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ A इक्वल टू AIJMN स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर AIJ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख भी सकते हो, पहले पार्ट में क्या है, m लेस देन n, दूसरे पार्ट में m ग्रेटर देन n, तीसरे पार्ट में क्या m इक्वल टू n, और डी पार्ट में क्या है, नन ऑफ दीज। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैंने आपको बताया था वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसमें नंबर ऑफ रो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ कॉलम के। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, सी पार्ट। जो हमारा 9th पार्ट है, 9th क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि जो ये 2 मैट्रिक्स हैं, इसमें जो x और y की वैल्यू होगी वो कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिससे दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं, 9th क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है, मैट्रिक्स 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x इक्वल टू का साइन मैं अपनी तरफ से लगा रही हूँ। वो मैंने किस लिए लगाया, क्योंकि इसने हमसे क्या पूछा है कि a और x और y की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स दोनों क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अगर मान लीजिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल कब होंगे, जब वो क्या रखते होंगे, सेम एलिमेंट रखते होंगे। तो मैं मान के चलती हूँ कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स, हम मान के चलते हैं। फिर हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, और वो x और y की वैल्यू वापस इसमें पुट करेंगे। अगर हमारे दोनों मैट्रिक्स में सेम एलिमेंट आ जाते हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल मैट्रिक्स होंगे, और हमें आंसर भी पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, 3x + 7 किसके इक्वल होगा, 0 के, 5 किसके इक्वल होगा, y - 2, y + 1 किसके इक्वल होगा, 8, 2 - 3x किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 4 के। आपको एक चीज पता होगी या ध्यान देना कि जो ये x और y है ना, x और y, यहाँ पे भी है x और यहाँ पे भी है y, मैं x और y की जो वैल्यू निकालूंगी, चाहे मेरे पास कितनी भी इक्वेशन हो इस क्वेश्चन के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर, x और y की वैल्यू सेम निकलनी चाहिए। यहाँ पे जो x और y की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे भी x और y की वही वैल्यू निकलनी चाहिए। अगर सेम निकलती है तो क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं, अगर वो अलग अलग आती है तो क्वेश्चन हमारा गलत है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले y की वैल्यू निकालती हूँ। तो आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो कितना आएगा, 7। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ भी कितनी आएगी, 7। तो y की वैल्यू तो ठीक आ रही है। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, -7/3। और अगर मैं यहाँ पे सोल्व करती हूँ तो मेरी x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2 - 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3x = 2 - 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2/3। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो x की और इस x की वैल्यू क्या आ गई, अलग है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x क्या है, वेरिएबल, वो यहाँ पे सेम है। लेकिन अगर अभी भी आपको चेक करना है तो आप एक काम कर सकते हो, y की वैल्यू तो 7 है, x की एक बार ये वैल्यू रखो और आप x की एक बार ये वैल्यू, अगर रखने पर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब वो वैल्यू हमारी वैलिड है और वही हमारा आंसर होगा। तो मैं एक बार x की वैल्यू यहाँ पे 7 रख रही हूँ, तो ये कितना होगा, x - 7/3 + 7
5, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे क्या है 2 - 3 इंटू -7/3। अब मैं इस मैट्रिक्स को सोल्व करती हूँ। यहाँ पे जैसे सोल्व करती हूँ तो 3 से 3 कैंसिल, मेरा कितना आएगा पहला -7 + 7 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 5। अब यहाँ पे मैं रखती हूँ 7 + 1 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 7 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 9। तो ये तो अभी हमने निकाला लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम निकालते हैं ये वाला मैट्रिक्स। यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे y की। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी क्या निकली 7, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखती हूँ 0, 7 है ना, तो कितना आएगा 5, 8 और 4। तो आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे 9 है और वहाँ पे क्या है 4, तो इसका मतलब x की ये वैल्यू तो वैलिड वैसे भी नहीं है। अब हम ट्राई करते हैं -2 वैल्यू से। अब चेक करके देख लेना, इसमें ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा नन ऑफ दिस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 1.2 का बेसिक इंट्रो।